राजस्थान के कोटा से ग्वालियर में मेहमान बनकर आए 55 साल के कारोबारी को हनी ट्रैप गैंग ने अपना शिकार बनाया। ग्वालियर पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद इस गैंग का खुलासा हुआ। दरअसल ग्वालियर में चल रही रामलीला में शामिल होने के लिए कोटा से 55 साल के ऑटो पार्ट्स कारोबारी भरत कुमार आए थे, जिनकी ग्वालियर के गांधीनगर में रह रही युवती रीता से इंदौर में रहने वाली परिचित ने पहचान कराई थी। जिसके बाद रीता से इनकी प्रेम भरी बातें होने लगी। दोनों का इश्क फरमान चढ़ने लगा। कारोबारी उस युवती के इश्क में ऐसे पागल हुए, अपना सब कुछ सौंपने को तैयार हो गए। दोनों के बीच में शादी करने की बातें होने लगी। युवती ने ऐसा प्रेम जाल में फंसाया। युवती का कहना था, मुझे आज तक अपने जीवन में आपके जैसा आदमी नहीं मिला। मैं आपके साथ में शादी के बंधन में बंधना चाहती हूँ। कारोबारी तो पहले से ही युवती को अपना दिल दे बैठे थे। कारोबारी से जैसा वो युवती कहती गई वे वैसा ही करते गए। युवती ने ख्वाहिश रखी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कारोबारी मिलने के लिए तैयार हो गए। वहीं युवती ने शर्त लगाई, मैं आपको दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ। आप मेरे फ्लैट पर आए तो बिल्कुल सज धज कर आए, गहने पहन कर आए। हुआ भी यूं ही। कारोबारी गहने पहनकर गए। 12 लाख की कीमत के कड़ा, चैन और अंगूठे से ही वहां कारोबारी का मेहमान के तौर पर सम्मान हुआ। उसके बाद में जैसा कि तय था, रीता उस कारोबारी को एक कमरे में ले जाती है। प्लानिंग में शामिल उस युवती के पति और पिता दोनों ही उस कमरे में आ धमकते हैं। युवक से, उस कारोबारी से उसके गहने छीनते हैं कि हम तुम्हें किसी केस में फंसा देंगे, और उन गहनों को लेकर फरार हो जाते हैं। अब जब कारोबारी को एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो किसी जालसाजी युवती के प्रेम जाल में फंस चुके थे। जब इस बात का एहसास होता है तो कारोबारी की इज्जत पर बात आती है कि अब इस बात को लोगों के बीच में कैसे बताया जाए, पुलिस को कैसे बताया जाए कि मेरी 55 साल की उम्र है और मैं एक युवती के प्रेम जाल में ऐसा फंसा। कारोबारी ने अपना दिमाग चलाया और मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को जा सुनाई। पुलिस ने जैसा कारोबारी ने कहा उस मुताबिक जांच पड़ताल शुरू की। कुछ ही देर में सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो घटनाक्रम कारोबारी के द्वारा बताया गया। इसके बाद दोबारा कारोबारी को थाने पर बुलाया गया। पड़ाव थाना पुलिस के द्वारा फिर से पूछताछ की गई। तब जाकर कारोबारी ने आप बीती सुनाई और उसके बाद पड़ाव थाना पुलिस के द्वारा इसकी जांच की गई। पुलिस जांच में रीता के घर के आसपास लगे कैमरे के फुटेज में राजेंद्र और विशाल चेहरा छिपाकर भागते दिखे। शुक्रवार को रीता और निधि भी उनके ठिकानों पर पहुंच गई। जब पुलिस को चारों की लोकेशन कांच मिल इलाके में मिली तो पुलिस ने चारों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने भरत से छीने गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही पूछताछ में पता चला कि गैंग में शामिल चारों आरोपी पति, पत्नी, बेटी और दामाद हैं। यहाँ चारों की जोड़ी ने मिलकर अक्टूबर के माह में इसी तरह की एक और वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन फरियादी ने इसकी शिकायत नहीं की थी। फिलहाल पुलिस ने चारों अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शहर में हुई अन्य हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों को भी लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्वालियर से ममता बघेल की रिपोर्ट।